डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। खटीमा में सीएम धामी ने किया जी रामजी लाइब्रेरी का भव्य शुभारंभ। कहा युवाओं के सपनों को दिशा देने वाला केंद्र बनेगा। चंपावत में बनबसा को मुख्यमंत्री धामी की बड़ी सौगात। सड़क नालियों के लिए 1 करोड़ की पहली किश्त जारी। जलभराव और जर्जर मार्गों से मिलेगी बड़ी राहत। नशामुक्त चंपावत की नई पहल। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रशासन की पहल। महिला कीर्तन मंडली को डीएम ने भेंट की संस्कृति संवर्धन किट। भजन कीर्तन से जागेगी नई चेतना। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। खटीमा में ज्ञान और शिक्षा की अलख जगाने के उद्देश्य से जी रामजी लाइब्रेरी का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। इस मौके पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। धामी ने कहा कि लाइब्रेरी केवल किताबों का संग्रह नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों को दिशा देने वाला केंद्र बनेगी। यहाँ शांत वातावरण में बैठकर छात्र यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने युवाओं से आह्वान किया कि वे मोबाइल और नशे की लत से दूर रहकर किताबों से दोस्ती करें। लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों के साथ साथ साहित्य, इतिहास और सामान्य ज्ञान की पुस्तकों का भी समृद्ध संग्रह उपलब्ध कराया गया है। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सीमांत क्षेत्र खटीमा में ऐसी आधुनिक लाइब्रेरी की लंबे समय से जरूरत थी। जी रामजी लाइब्रेरी के शुभारंभ से यहाँ के युवाओं को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलेगा और उनका भविष्य संवर सकेगा। कुल मिलाकर ये पहल खटीमा में शिक्षा के प्रसार और जागरूकता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा नगर पंचायत क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। जर्जर सड़कों और खराब जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए 1 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। ये राशि मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 336/2024 के तहत स्वीकृत हुई है। कुल 807.42 लाख रुपए की इस योजना के तहत बनबसा नगर पंचायत क्षेत्र में 42 सड़कों और नालों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण होगा। कार्यदायी संस्था नगर पंचायत बनबसा होगी। क्षेत्रवासी लंबे समय से खराब सड़कों और बरसात में जलभराव से परेशान थे। योजना लागू होने से आवागमन आसान होगा और जल निकासी व्यवस्था मजबूत होगी। बरसात में लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। योजना पूरी होने पर जलभराव वाले इलाकों में निकासी बेहतर होगी, जिससे सड़कें टिकाऊ और सुरक्षित बनेंगी। इससे स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतें भी कम होंगी। नेपाल सीमा से सटा बनबसा सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से अहम जगह है। बेहतर सड़क संपर्क से स्थानीय व्यापार, पर्यटन और परिवहन को रफ्तार मिलेगी। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि समय पर और गुणवत्तापूर्ण काम होने से बनबसा की तस्वीर बदलेगी। अगली खबर का रुख करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के के निर्देशन में रानीखेत नगर में पहली बार रोडवेज बसों के संचालन के लिए 1 वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। पर्यटन सीजन में कानून व्यवस्था और यातायात को सुचारू रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। रानीखेत में बढ़ते पर्यटक दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए स्थानीय लोग लंबे समय से रोडवेज बसों के लिए 1 वे व्यवस्था की मांग कर रहे थे। जनता ने एसएसपी के जनता दरबार में भी इस संबंध में अनुरोध किया था। जनभावनाओं और यातायात की जरूरत को देखते हुए एसएसपी चंद्रशेखर घोड़के ने संबंधित विभागों से समन्वय कर ये व्यवस्था लागू की। रानीखेत पुलिस ने रोडवेज विभाग के साथ मिलकर जरूरी पुलिस बल तैनात किया है। अब रोडवेज बसों का संचालन 1 वे रूट से कराया जा रहा है। नई व्यवस्था से नगर में यातायात का दबाव कम हुआ है और जाम की स्थिति में भी सुधार आया है। स्थानीय नागरिकों, पर्यटकों और वाहन चालकों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आमजन ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे जनहित में लिया गया प्रभावी निर्णय बताया है। खटोली पहुंचे डीएम मनीष कुमार। आधी रात तक चौपाल लगी, जिसमें मौके पर समस्याओं का निस्तारण, मुख्यमंत्री के सुशासन और अंतिम
छोर तक प्रशासन पहुंचाने के संकल्प को साकार किया गया। चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार पहली बार दूरस्थ ग्राम सभा खटोली पहुंचे, जहां देर रात तक चली रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और कई मामलों के मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए गए। जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर दुर्गम खटोली में पहुंचने वाले वो चंपावत के पहले जिलाधिकारी बने। रात्रि चौपाल में पचनई, तल्ली खटोली, मल्ली खटोली और वैला समेत कई गांवों के ग्रामीण पहुंचे और बिजली, पानी, सड़क, आवास, शौचालय, सिंचाई, मोबाइल नेटवर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन से जुड़ी समस्याएं जिलाधिकारी के सामने रखीं। डीएम ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। चलथी क्षेत्र से आने वाली जर्जर विद्युत लाइन और बार बार बिजली बाधित होने की शिकायत पर डीएम ने विद्युत विभाग को लाइन परिवर्तन और मरम्मत कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सरस्वती इंटर कॉलेज आनंदपुरी खटोली में विज्ञान प्रयोगशाला हेतु अतिरिक्त कक्षों की मांग पर शिक्षा विभाग को प्रस्ताव तैयार कर जल्द भेजने के आदेश दिए। दीवानी मोड़ क्षेत्र में हैंडपंप लगाने की मांग पर जल संस्थान को प्राथमिकता के आधार पर हैंडपंप स्थापित करने और गांव की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान की कार्य योजना तैयार करने को कहा गया। ग्रामीणों ने नेटवर्क शैडो क्षेत्र होने से जीराम जी योजना में मास्टर रोल की दिक्कत बताई, जिस पर प्रशासन ने विशेष छूट लेकर समाधान निकालने के निर्देश दिए। एक पीड़ित महिला ने 14 वर्ष पूर्व लापता पति के मामले में बच्चों की शिक्षा और भरण पोषण के लिए मदद मांगी। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मल्ली खटोली निवासी बचपन से दिव्यांग सुमन की स्थिति पर डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को समुचित उपचार और चिकित्सीय सहायता देने के निर्देश दिए। प्रशासन केवल कार्यालयों तक नहीं सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी समस्या का समाधान करेगा। कुल मिलाकर खटोली की रात्रि चौपाल ग्रामीणों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई, जहां समस्याएं सिर्फ सुनी नहीं गई, बल्कि समाधान की दिशा में मौके पर कार्रवाई भी शुरू हुई। अगली खबर, चंपावत में बढ़ती गर्मी और गिरते जल स्तर के बीच गहराते पेयजल संकट पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम के निर्देश पर जल संस्थान ने खराब हैंडपंपों की मरम्मत कराई और नई रोस्टरिंग व्यवस्था लागू की। इससे प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति बहाल हो गई है और लोगों को बड़ी राहत मिली है। डीएम के निर्देश पर चंपावत से आई विशेष तकनीकी टीम ने पंचेश्वर मार्ग स्थित कलीगांव और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान छमनिया परिसर के खराब सोलर हैंडपंपों को तेजी से ठीक कर चालू कर दिया। इससे छात्रावास के करीब 150 छात्र छात्राओं, 26 आवासीय परिवारों और स्थानीय ग्रामीणों को राहत मिली। पाटनागाड़ और सुई लिफ्ट पेयजल योजना के स्रोतों में 40 से 50% तक पानी की कमी के बावजूद जल संस्थान ने नई रोस्टरिंग व्यवस्था लागू की। इससे नियमित और संतुलित जल वितरण सुनिश्चित हुआ। प्रशासन के अनुसार अब सभी क्षेत्रों में पर्याप्त दबाव के साथ जलापूर्ति हो रही है। पंचेश्वर मार्ग के सैरीगैर मोहल्ले में मुख्य हैंडपंप खराब होने से लोग परेशान थे। डीएम के संज्ञान लेने पर विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर मुख्य सड़क के पास स्थित हैंडपंप की मरम्मत कर उसे चालू कर दिया। मरम्मत होने तक प्रभावित परिवारों को टैंकरों से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया ताकि पानी की किल्लत न हो। जल संस्थान लोहाघाट के सहायक अभियंता पवन बिष्ट ने बताया कि डीएम के निर्देशों के तहत विभाग लगातार पेयजल व्यवस्था की निगरानी कर रहा है और हर समस्या का तत्काल समाधान किया जा रहा है। कुल मिलाकर गर्मी के बीच प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से लोहाघाट में पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। जिला अस्पताल चंपावत में रुद्रपुर के चीमा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर ने विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया। सुबह से ही दूर दराज के गांव से आए सैकड़ों मरीजों की कतारें लग गई। हड्डी, घुटना, जोड़, सांस, नस और रीढ़ की बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष डॉक्टरों ने जांच के साथ आधुनिक चिकित्सा सलाह और निःशुल्क उपचार दिया। ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ डॉक्टर गुरसिमरत सिंह चीमा ने घुटनों और जोड़ों की गहन जांच की। उन्होंने एडवांस रोबोटिक सर्जरी की जानकारी दी और जोड़ों को स्वस्थ रखने के टिप्स बताए। पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर भरत सिंह रावत ने सांस व फेफड़ों के मरीजों को देखा और प्रदूषण से बचाव की सलाह दी।
न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर धीरज पंत ने नसों और दिमाग की समस्याओं की जांच कर उपचार सुझाए, जबकि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विशाल शर्मा ने पुराने दर्द से राहत के लिए व्यायाम और थेरेपी तकनीक सिखाई। कैंप में माइक्रो लैब द्वारा न्यूरोपैथी डिक्टेशन और बीएमडी टेस्ट निःशुल्क किए गए। जरूरतमंदों को मौके पर ही मुफ्त दवाइयां बांटी गई, जिससे पहाड़ी इलाकों से आए लोगों को बड़ी राहत मिली। चीमा अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि उनका उद्देश्य दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों तक उच्च स्तरीय चिकित्सा पहुंचाना है, ताकि लोगों को छोटे इलाज के लिए शहरों में न जाना पड़े। कुल मिलाकर ये कैंप चंपावत के लोगों के लिए बड़ी राहत बना, जहां इलाज के साथ स्वास्थ्य जागरूकता भी मिली। स्वास्थ्य शिविर के लिए सबसे पहले तो मैं चीमा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे चंपावत जैसे दूरस्थ क्षेत्र में इस कैंप का आयोजन किया। इस कैंप का उद्देश्य विशेष रूप से है कि गरीबों का इलाज हो, उनको सही जानकारी मिले, और जो अभी डॉक्टर गुरमीत चीमा हैं, डॉक्टर धीरज पंत हैं, डॉक्टर भरत रावत हैं, और भी रावत ये क्या कहते हैं बेलवाल जी हैं, चीमा जी हैं, और ये चंदोला जी हैं। इन्होंने जो ये कैंप लगवाया आज, क्योंकि संडे है, वहाँ हॉस्पिटल बंद रहता है, तो संडे के दिन इन्होंने कहा कि यहाँ की गरीब जनता को थोड़ा हमारा जो एक नॉलेज है, जो मेडिकल की नॉलेज है, उसका लाभ मिले। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रशासन की पहल नशा मुक्त भारत नशा मुक्त देवभूमि अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए चंपावत जिला प्रशासन लगातार नई पहल कर रहा है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने हनुमान मंदिर चंपावत में आयोजित कार्यक्रम में महिला भजन मंडली को मुख्यमंत्री संस्कृति संवर्धन किट भेंट की। यह आयोजन मुख्यमंत्री संस्कृति संवर्धन पहल कला, परंपरा और पहचान के तहत हुआ। किट में मिले वाद्य यंत्रों से महिला कीर्तन मंडली ने भजन कीर्तन प्रस्तुत कर माहौल भक्तिमय बना दिया। महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि इस पहल से लोक संस्कृति को नई ऊर्जा मिली है और उन्हें अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने का मंच मिला है। जिला प्रशासन की ये पहल सिर्फ संस्कृति संरक्षण तक नहीं, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखने और समाज में सकारात्मक चेतना जगाने का भी माध्यम बन रही है। भजन कीर्तन और पारंपरिक कला के जरिए जागरूकता का संदेश दिया गया। इस दौरान डीएम ने बालेश्वर मंदिर व हनुमान मंदिर में पूजा कर जिले की सुख समृद्धि की कामना की और बालेश्वर मंदिर के सौंदर्यकरण कार्यों का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में महंत पवन गिरी, व्यापार संघ अध्यक्ष विकास शाह व बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। संस्कृति और समाज सुधार को जोड़ती ये पहल चंपावत में नशा मुक्ति अभियान को मजबूती दे रही है। अगली खबर मसूरी से है, जहां लगभग 1 साल पहले नगर पालिका ने मॉल रोड से सभी पटरी व्यापारियों को हटा दिया था। इसके चलते करीब 130 पटरी व्यापारी बेरोजगार हो गए। अपने रोजगार को बहाल करने की मांग को लेकर ये व्यापारी पिछले 2 महीने से शहीद स्थल झूला घर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारियों का आरोप है कि अब तक न तो सरकार, नगर पालिका का कोई अधिकारी और न ही शासन प्रशासन का कोई सक्षम अधिकारी उनकी सुध लेने पहुंचा है। इसी बीच बुधवार को पटरी व्यापारियों ने शहर के बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ कि नगर पालिका परिषद मसूरी के अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें अनुरोध किया जाएगा कि शाम 4 बजे के बाद जब मॉल रोड पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहता है, तब उन्हें पटरी लगाने की अनुमति दी जाए। व्यापारियों का कहना है कि इससे उनका रोजगार फिर से चल सकेगा और वे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। बैठक में पटरी व्यापारियों ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि पिछले 1 साल से बेरोजगारी के कारण वे घर का किराया तक नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों की स्कूल फीस भरना और घर चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। यदि नगर पालिका उन्हें मॉल रोड पर शाम के समय पटरी लगाने की इजाजत देती है तो उन्हें बड़ी राहत मिलेगी और वे फिर से जीवन यापन कर सकेंगे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा कि पटरी व्यापारियों को हटाने से पहले उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी। मसूरी में कई सालों से वेंडिंग जोन की मांग उठ रही है, लेकिन शासन प्रशासन ने अब तक न तो जगह चिन्हित की है और न ही व्यापारियों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और 1 साल से बेरोजगार हैं, इसलिए प्रशासन को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि 11 महीने से बेरोजगार ये पटरी व्यापारी 2 महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन नगर पालिका ने अब तक कोई समाधान नहीं निकाला। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुखद है कि मसूरी के निवासी होने के बावजूद इन लोगों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। 1 साल हो गया लगभग ये माल रोड से उठा दिए और रोजी रोटी का सवाल है।
बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनका कि साधन ही वही था पटरी में बैठ कर के कमाने का। और स्टार्टिंग में जब ये हटाने की बात हुई तो मैं सबसे पहले मैं लाइब्रेरी में बाजू थिएटर के पास जब इन लोगों को बैठ कर के बातें हुई थी, तत्पश्चात जो है नगर पालिका बहुत सक्रिय हो गई। साहब ये कांग्रेस के लोग जो हैं हमारे बीच में दखलंदाजी कर रहे हैं। मैंने कहा मैं कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं करता हूँ, पहले बात करता हूँ शहर की, कि शहर को शांतिपूर्ण तरीके से कैसे चलाया जाए, जो एक व्यवस्था चल रही थी उस व्यवस्था को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए। देखिए, आज बहुत ही हम लोग व्यथित होकर के यहाँ पर आए हैं। हमें उम्मीद थी कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष और तमाम प्रशासन जो है एक समाधान निकाल लेगा। ये सब हमारे ही मसूरी शहर के लोग हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं सारे, और बहुत विपदा में हैं। 11 महीने से बेरोजगार हैं, 2 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। कितनी दिक्कतें होती हैं, किसी छोटे बच्चे हैं, किसी घर में बीमार है, बहुत पीड़ा है। हमें उम्मीद थी कि समाधान हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा हो गया है। तो जो आज मीटिंग हुई तमाम लोगों की, एक ही मांग यहाँ पे रखी गई है कि माननीय अध्यक्षा जी हमारे छोटी बहन हैं और हम सब ने उनको चुना है। हम एक बार पुनः उनसे निवेदन कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी कर रहे हैं, उनको मिलने भी जा रहे हैं। हमने एक पत्र तैयार किया है कि आप जब तक कोई समाधान नहीं होता है, जब तक इनके वेंडर जोन नहीं बनता है, तब तक इनको यथावत जहाँ पे रहते थे वहाँ पर माल रोड पर शाम को 4 बजे बाद तब ट्रैफिक बंद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 4 से और 7, 8 बजे 9 बजे तक जो भी इनकी दुकान लगती हैं उनको लगाने की अनुमति तब तक दे दी जाए जब तक इनके वेंडर जोन नहीं बनता है या कोई अस्थायी समाधान नहीं आता है। ये हम मांग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में क्षत्रिय कलोता समाज द्वारा चलाए जा रहे श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये कार्यक्रम गंगा दशहरा के पावन अवसर और उससे जुड़े योजनाओं के दौरान हुआ। इस मौके पर सीएम धामी ने उत्तराखंड में पर्यटन, युवा उद्यमिता और स्थानीय रोजगार को नई गति देने पर जोर दिया। आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसके कारण से बड़ी संख्या हो रही है और इस समय लोगों के दर्शन करवाना, उनका सुरक्षित यात्रा करवाना, ये हम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन भगवान की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी तरफ से कैलाश जी का बहुत, क्योंकि वो हम लोगों के ऐसे मेरे बड़े भाई के रूप में हमेशा से उन्होंने मेरा बहुत हमेशा सहयोग किया। हमेशा संगठन में भी हम लोगों ने आपके सानिध्य में, आपके साथ में रह के हमने काम किया था। आप तो समझ ही रहे होंगे, मैं तो छोटा मुझसे काफी तो इस नाते कैलाश जी ने बहुत ही पावन कार्य के लिए मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर मिला और दिया। विशाल जी पटेल, पूर्व विधायक हमारे, जिनका मैं अभी संबोधन सुन रहा था यहाँ पर, इन्होंने बहुत अच्छा संबोधन किया। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।